दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई परिवार हो, व्यक्ति हो, देश हो, प्रदेश हो, उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिस परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत, जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत, जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसी के नागरिक समृद्ध होते हैं और खुशहाल होते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, सब कुछ उन्हीं हालातों में मिलता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश का शेयर मार्केट, शेयर बाजार या सेंसेक्स भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, किन हालात में चल रही है, डूब रही है या चढ़ रही है, उससे पता चलता है। लेकिन दोस्तों, जब से अमेरिका में मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, भारतीय शेयर मार्केट धड़ाम हो गई है। हालांकि उन्होंने 20 जनवरी को संभाली थी, लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद से ही, दिसंबर से ही भारतीय शेयर बाजार में उठापटक शुरू हो गई थी। और हालांकि बाजार तो सितंबर से ही गिर रहा है, लेकिन अमेरिकी सत्ता में ट्रंप के आने की खबर और उनके सत्ता संभालने के बाद से तो भारतीय व्यवस्था चूर चूर हो चुकी है। और दोस्तों, आज तो 28 साल का रिकॉर्ड भारतीय शेयर मार्केट ने तोड़ दिया है। यानी 1996 में जितना बाजार था उतना नीचे गिर गया, उतना लगातार कभी भी 6 महीने तक लगातार नहीं गिरा था, और ये 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। यदि आज मैं शुक्रवार की बात करूं, 28 फरवरी की बात करूं, तो दोस्तों आज के ही दिन में, एक दिन में भारतीय निवेशकों की जेब से 9 लाख करोड़ रुपया सरक गया है, चला गया है। हालांकि हम अर्थव्यवस्था पर ज्यादातर स्टोरी नहीं करते, वीडियो नहीं बनाते, लेकिन आज जहां भी हम बाजार में निकलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वो भारतीय शेयर मार्केट का रोना रो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। 28 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और विदेशी निवेशक लगातार इतने दिनों तक भारतीय बाजार से अपना पैसा खींच रहे हैं। दोस्तों, पिछले लगभग 6 महीने में 90 लाख करोड़, उनमें कितने शून्य लगते हैं वो ना आप गिन सकते हैं, ना मैं गिन सकता हूं। भारत के छोटे बड़े खुदरा निवेशकों सभी की जेब से 90 लाख करोड़ रुपया गायब हो गया है। उम्मीद थी कि जो बजट आया था उससे कोई मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जाएगी। उम्मीद थी कि जो आरबीआई ने 1/4% ब्याज दर घटाई थी, उससे शेयर बाजार ऊपर दौड़ने लगेगा। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की नीतियों के आगे हमारे सारे औजार, हमारे सारे नीतियां, भारत सरकार के प्रयास सब विफल हो रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं
जिनके लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में डूब चुके हैं, जिनकी दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं है। भारी तादाद में लोग, निवेशक शेयर मार्केट को छोड़कर भाग रहे हैं। उनका भरोसा एक तरीके से शेयर मार्केट से उठ गया है। पहले जिस तरीके से विदेशी निवेशक जा रहे थे, अपना माल बेच रहे थे, और भारतीय निवेशक, घरेलू निवेशक उसकी भरपाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय निवेशकों का, यानी घरेलू निवेशकों का भी हौसला टूट गया है और अब वो भी धड़ाधड़ बिक्री कर रहे हैं। वो भी बाजार से बाहर जा रहे हैं। सिप से भी जो लोग हर महीने एक नियत समय पर अपनी खास मतलब सिप किया करते थे, लोगों ने सिप बंद कर दिए। यानी मंथली इन्वेस्ट जो करते थे, कोई 1000 करे, कोई 5000 करे, कोई 50,000 करे, कोई लाख करे, जिसकी जैसी आमदनी उसके लिहाज से वो निवेश करता था, जिससे कि उसका भविष्य उज्जवल हो, उनके परिवार का भविष्य उज्जवल हो, उसकी कंपनी का भविष्य उज्जवल हो और वो भविष्य के लिए कोई आर्थिक समस्या न बने। लेकिन दोस्तों, लोगों की जेब से भी पैसा गया, आम खुदरा निवेशकों की जेब से भी पैसा निकल गया, उनकी बचत भी चली गई और शेयर मार्केट भी उनको छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि उनको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक दिन में 9-9 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जो लोग निवेशक हैं वो जानते होंगे, आम आदमी शायद नहीं जानते, जो निफ्टी का 26,250 तक पहुंच गया था, आज वो 22,124.70 पर तक गिर चुका है। आप लगा लें कि 6,000 से भी ज्यादा निफ्टी गिर चुका है। और निफ्टी मिड कैप जो लगभग 60,000 के करीब था, वो 47,915 पर आकर टिक गया, यानी लगभग 12,000 पॉइंट निफ्टी मिड कैप भी गिर चुका है। और जहां तक सेंसेक्स की बात है, जो 85,000 तक पहुंच गया था, वो भी दोस्तों 73-74,000 पर पहुंच गया है। और अभी तो ट्रंप की ये शुरुआत है। यदि यही हाल रहा और यदि ट्रंप ने 1 अप्रैल से जो वो कह रहे हैं कि जैसे को तैसा, यानी उनके लिए कोई दोस्त नहीं है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, उनके लिए सिर्फ पैसा, अमेरिका फर्स्ट नजर आ रहा है। बेशक आप कहें कि ये उनकी वोटों की राजनीति है, अपने समर्थकों को जो वादा किया था उस पर वो चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, न केवल भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमराई है, और आने वाले समय में ये शेयर मार्केट कब उठेगी, अर्थव्यवस्था कब उठेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। बल्कि माना यह जा रहा है कि 1 अप्रैल के बाद वो सीधे सीधे उतना ही कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, जितना भारत अमेरिका पे लगाता है। उन्होंने अब भारत के साथ दोस्ती की, मोदी जी के साथ दोस्ती की, कोई शर्म नहीं की, और इसके चलते अभी 1 अप्रैल आया भी नहीं है। यदि 1 अप्रैल को पूरी तरीके से उन्होंने उतने ही टैक्स लगा दिए जो भारत लगाता है, तो शेयर मार्केट कहां जाएगा, क्या और दुर्गति होगी, कोई नहीं कह सकता। 90 लाख करोड़ तो डूब चुके हैं, और कितने डूबेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, ये तो रही भारत की बात। ट्रंप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं।
चाहे उनके पुराने दोस्त जो नाटो के सदस्य थे, जो यूरोप के देश थे, जिनका सबसे करीबी रिश्ता है, उनकी एक ही रेस के लोग हैं, उनको भी वो नहीं बख्श रहे हैं। यूक्रेन के लिए पूरी नीतियां उन्होंने बदल दी हैं। यूक्रेन और जेलेंस्की को तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। और चाहे उनके पड़ोसी हों, कनाडा हो और जितने भी आसपास के देश हैं, वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। यानी एक व्यक्ति ने आकर न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक तरीके से वो तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। वो उनकी ये नीतियां जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर रही हैं, तो कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप की नीतियां हो सकता है कि अमेरिका को भी भारी पड़े, क्योंकि उनकी नीतियों के चलते माना जा रहा है कि वह महंगाई बढ़ेगी। चीन उनके दबाव में नहीं आ रहा है, वो टिट फॉर टैट की नीति अपना रहा है और भारी मात्रा में चीन से अमेरिका में निर्यात होता है। यदि उस पर भारी टैक्स लगेंगे तो सीधी सी बात है कि वो वस्तुएं अमेरिका में महंगी होंगी, सब जानते हैं। और जब महंगी होंगी तो अमेरिकी जनता में भी हलचल होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ट्रंप बेशक ये मानते हों कि वो अमेरिका को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत नंबर 1 पर बनने की बात कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए नीतियां, ट्रंप की नीतियां घातक भी साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है, हमने भारत की स्थिति बताई, लेकिन लगभग पूरी दुनिया उनकी नीतियों से त्रस्त नजर आ रही है। दुनिया के ज्यादातर देश घबराए हुए हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। 20 जनवरी से उन्होंने सत्ता संभाली है, 4 साल उन्होंने सत्ता में अभी रहना है। यदि उनकी नीतियों से महीने 2 महीने में भारत की और दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से चरमरा गई है, तो यदि इस तरीके की नीतियां ट्रंप की पूरे 4 साल चली, तो भारत और दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना नेगेटिव असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, लाखों करोड़ों लोग आज भारत में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आज उनके चेहरे फीके पड़े हुए हैं, उनकी जेबें खाली हो गई हैं। उनका जिन्होंने यदि 1 करोड़ निवेश किया था, तो उनमें से कई के तो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख ही रह गए हैं। यानी 50% से ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट में जो रुपया लगा था वो डूब चुका है। जानकार मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि निवेशक निवेशित रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये फिर बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से इतना लंबा घाटा लगातार चल रहा है, तो लोगों को अब बाजार पर विश्वास नहीं रहा है कि जो उनके 50% यानी 1 करोड़ में से 50 लाख बचे थे या 10 लाख में से 5 लाख बचे थे, कहीं वो भी ना चले जाएं, वो 40 लाख ना रह जाएं, 30 लाख ना रह जाएं, 25 लाख ना रह जाएं, तो लोग घबराहट में कि भैया भागते चोर की लंगोटी से ही जो है निकल जाओ मार्केट से। हालांकि जानकार इस नीति को गलत बताते हैं कि निवेशित जो लोग रहेंगे उनका घाटा फिर पूरा हो सकता है। लेकिन ट्रंप के आने से सबका विश्वास बुरी तरीके से हिल गया है और निवेशक तेजी से
शेयर बाजार से भाग रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। आने वाले समय में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अप्रैल के बाद स्थितियां सुधरेंगी या और खराब होंगी, ये तो भविष्य ही बताएगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।